हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज जो है क्लास 6 का चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, विविधता की समझ। ठीक है ना, ये आपका सिविक्स है। तो डियर, इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना, विविधता। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें से क्वेश्चन आता कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन जो रहता है ये आपका विविधता से ही आता है। जैसे कि आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें विविधता का कौन सा उदाहरण है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 3 तरह का चित्र बनाया गया है। तो तीनों चित्र एक दूसरे से अलग है ना। तो ये तीनों चित्र एक दूसरे से अलग है, जो कि 3 बच्चे ने बनाया है। तो ये चित्र जो अलग है एक दूसरे से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग कब जाता है त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग खान पान होता है। ठीक है, तो इसे जो कहते हैं हम लोग विविधता कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा विविधता का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपके दो जो यहाँ पे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कहानी समझा दे रही हूँ। दोनों का नाम सलीम है। इसमें से एक लड़का जो है ना, ये इंग्लिश बोलता भी है, पढ़ता भी है और इंग्लिश जानता भी है, और दूसरा जो है हिंदी के कुछ वर्ड बोल पाता है। ये गरीब है, ये अमीर है, और क्या कहते हैं, और ये ठीक से पढ़ नहीं सकता, स्कूल भी कभी गया नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम लोगों को विविधता देखने को मिलता है। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, तो यहाँ भी हम लोगों को विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि विविधता जो है ना, सिंपल से हम लोग कहें तो जो अलग अलग जो धर्म होते हैं, अलग संस्कृति होती है और सांस्कृतिक होती है। और जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उनके खान पान अलग होती है, उनके धर्म अलग है, उनकी भाषा अलग है। तो उनमें जो विविधता पाई जाती है, तो वो एक तरह का विविधता है। तो बस हमें विविधता को यहाँ पे समझना है। सारा चैप्टर को इसी चीज़ में जो है ख़त्म किया गया है। अलग अलग आपको उदाहरण देके अलग अलग तरीके से समझाया गया है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समीर तो स्कूल क्यों नहीं जाता था। आपकी राय में अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या वो सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी हम बताएं कि एक पढ़ा लिखा है समीर, दोनों का नाम समीर है। और एक समीर जो है ना, वो स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि उसे काम करना पड़ता है। वो गरीब है, अपना पालन पोषण के लिए उसे काम करना पड़ता है, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गया। ठीक है ना, तो ये सब जो है कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जिसके थ्रू जो है आपको विविधता को समझना है। सारा चैप्टर जो है इसी पे आपका खत्म किया गया है, अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल लेके, और क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके से आता है। तो देखिए, यहाँ पे हम और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो बिल्कुल सही बात है, विविधता जो रहती है ना, हम लोग के जीवन हमारे को समृद्ध करती है। कैसे, अगर हम बात करें तो देखिए, इससे पहले भी जिस समय क्या बोल जाता है, बहुत पुराने समय से जो है मतलब कि बाहर के लोग जो है यहाँ इंडिया आते थे, व्यापार करते थे, और फिर इस तरीके से वो अपनी जो संस्कृति है वो यहाँ पे मतलब कि लेके आते थे, जिनसे उनसे जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो हम लोगों को से बहुत कुछ सीख के अपने जगह गए। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का जब आदान प्रदान होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है विविधता जो रहता है समृद्ध करता है हम लोगों को। क्या करता है, क्योंकि अगर हम सिंपल सा बात करें तो मान लीजिए दो सहेली है, ठीक है ना, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। तो उस लोगों का खाना जो रहेगा ना, आप देखिएगा अलग अलग होगा, उसका खान पान अलग रहेगा, इसका खान पान अलग रहेगा। इतना तक उनके कपड़े भी अलग होते हैं, कपड़े के साथ साथ जो भाषाएं होती है ना, वो भी अलग अलग होती है। तो कहीं अगर हम उसके घर जाते हैं तो उसका खान पान खाते हैं तो मतलब वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वो हमारे घर आएगी तो वो कहेगी हमारे खाने का बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो हमारे कपड़े पहनना उसे पसंद आएगा, हमें उसका कपड़ा पसंद आएगा, फिर हम चाहेंगे कि हम भी उसके जैसा खाना बनाएं। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे समृद्धि जो होते विविधता जो रहता है हमारे जीवन में समृद्ध करती है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये समृद्ध कैसे करती है। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है कि हम जैसे कि अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो विभिन्न स्रोत और किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो कहानी लिखते हैं तो वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो वो अलग अलग स्रोत से उन्हें मिलती है। कभी किताबें
पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं या वास्तविक जीवन पे जो आधारित होती है या वो कल्पना करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि अगर देखिए आपको शायद तरह-तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटना और या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी, तो संभव है कि आपको खुद कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवर से की दोस्ती, वो लड़ाइयाँ के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा राज्यों के वृत्तांत पर पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में खोते लगाए और स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो यहाँ पे भी हम लोगों को विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि अलग-अलग जो लोग जो है ना, अलग-अलग कहानियाँ लिख रहे हैं, जो कि अलग-अलग स्रोत और अलग-अलग तरीके से जो है उन लोगों को लिखने की प्रेरणा मिल रही है। तो ये भी एक तरह का आपका विविधता का उदाहरण है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछा गया जाता है, ठीक है? जैसे कि नेक्स्ट ईयर में अभी 2014 में जो सॉरी 2024 में जो जुलाई सेशन में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था विविधता में एकता, ठीक है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लिखा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं विविधता पर देखिए ये जो है ना, ये इस पे ये क्वेश्चन आता है, तो ये आप थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा। देखिए विविधता में एकता हम बोले, सॉरी अनेकता में एकता, ठीक है ना? अनेकता में सॉरी अनेकता में एकता, ये भारत की विविधता का ही वर्णन किया गया है, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू के हैं, जिसको हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अनेकता में एकता जो है किसने लिखी है, तो याद कर लीजिए अभी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका लद्दाख और कश्मीर से डिपेंड रहता है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि लद्दाख और कश्मीर से कैसे क्वेश्चन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि लद्दाख और कश्मीर का जो आपका विविधता है, यहाँ पे किसके लिए है? देखिए ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसे भी विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 पहाड़ी इलाके के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण का क्या असर पड़ता है। तो देखिए ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक का भी असर जो है आपका विविधता पर पड़ता है। अगर हम लोग लद्दाख और केरल के बारे में अगर ये चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए लद्दाख से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये आपका जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है क्षेत्र में बारिश जो रहता है बिल्कुल नहीं होता है और हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक जो रहता है बर्फ से ढका हुआ रहता है और बहुत ही कम पेड़ जो है उग पाते हैं। पीने की पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर जो निर्भर होते हैं और यहाँ के लोग जो है एक खास किस्म के, देखिए ये पूछा जाता है, बकरी पालते हैं जिसको हम लोग पश्मीना ऊन कहते हैं। पश्मीना ऊन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका लद्दाख में पाया जाता है। याद रखिएगा बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही महंगी होती है और लद्दाख के लोग जो है बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर से ही पश्मीना सालें जो है बुनी जाती है। तो देख लीजिए ये जो पश्मीना साल है ना, ये कश्मीर में बुना जाता है, लेकिन ये जो है ना आपका पश्मीना ऊन जो है ये आपको लद्दाख से मिलता है, ठीक है ना? तो यहाँ के लोग जो है दूध से बने जो पदार्थ होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, मांस हो गया, खाते हैं और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ पर आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, ठीक है? रेगिस्तान है इसका मतलब यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ नहीं आते, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग यहाँ जो है घूमने के लिए आया करते हैं। तो लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ की घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके के पहुँचते हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं और ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि, तो यहाँ देखिए तिब्बत में जो है कच्चा रेशम, दरिया और लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके रास्ते जो है आपका बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुँचा है, तो ये लद्दाख के रास्ते जो है बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा है और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तो बस ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ये इसमें से याद रखिएगा कि लोग जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत कैसे पहुँचे और लद्दाख को छोटा और किसको जो है हम लोग छोटा तिब्बत कहते हैं। इस तरीके का सवाल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लद्दाख और कश्मीर से क्वेश्चन पूछा जाता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग
अनेकता में एकता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा विविधता आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से विविधता का उदाहरण कौन सा है। तो विविधता आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। जहाँ भी हम लोगों को अलग अलग संस्कृति, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, वही जो है आपका विविधता कहलाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, और इन पहाड़ियों पे, तो केरल कहाँ है, भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में है, ठीक है ना। और इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मसाले उगाए जाते हैं, और इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अरबी और यहूदी जो है व्यापारी केरल आए थे, और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का धर्मदूत संत थॉमस जो है लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। संत थॉमस जो कि ईसा मसीह का धर्मदूत है, वो भी यहाँ पे आए थे, और अरब से ही कई व्यापारी यहाँ आके बस गए थे। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण भी इन्होंने किया है। इब्न बतूता। और वास्को डी गामा जो है पानी के जहाज से यहाँ पहुँचा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा कैसे यहाँ पहुँचा था, तो ये आपका पानी के जहाज से पहुँचा था भारत तक। और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जो है जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव का कारण केरल के लोग जो है विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और जब यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आए, क्योंकि धर्म यहाँ पे ईसाई आए, फिर क्या कहते हैं, पुर्तगाली लोग आए, फिर इस्लाम आया, फिर यहाँ पे हिंदू भी है, बौद्ध भी आया, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम लोगों को अलग अलग विभिन्न प्रकार के धर्म को यहाँ पे लोग मतलब पालन करते हैं, धर्मों का पालन करते हैं अलग अलग। तो चीन के व्यापारी भी केरल आए, और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, और उन्हें चीन वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी मिट्टी चीना चट्टी कहते हैं, और इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। क्या खाते हैं, मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो चीन लोग यहाँ पे आके क्या किए थे, मछली पकड़े थे, इसलिए यहाँ का जो मछली पकड़ने वाला जो नेट है ना, वो बिल्कुल चाइना का जैसा ही लगता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम का विशेष आकर्षण क्या है। तो ये आपका नाव प्रतियोगिता है, उसमें नाव प्रतियोगिता होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, हमने जो है अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ये जो आपका चैप्टर से किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है, वो जो है हम आपको यहाँ पे पूरे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, और जिस चीज़ को हमें पूरी तरीके से डिस्कस करना है, जिससे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम लोग शुरू से अंत तक डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था कि हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।